परवरदिगार आलम का ये अजीब एहतमाम और इंसराम है कि उसने अली को अपने जैसा खल्क किया और कुछ ऐसा खल्क किया कि खल्क करने के बाद भी वो रहा, अली अली रहा। सिफात का आईना जिसे अल्लाह ने अली कहा, और अगर अल्लाह ने बातें की हैं और किसी की बात का जवाब दिया है तो अल्लाह ने उसे नबी करार दिया, अल्लाह ने उसे रसूल करार दिया। ये बात तयशुदा है कि जब भी अल्लाह ने किसी मलक के जरिए किसी से बात की है तो अल्लाह ने उसे नबी कहा। मुझे नहीं पता मेरा जुमला कैसे पहुंचने जा रहा है, जुमला मेरे हवाले से बहुत बड़ा है जो आपके हवाले कर रहा हूं, और मैं सिर्फ रिवायत आपके हवाले करूंगा, नतीजा आप देंगे। तैयार हैं? नतीजा आप सबको देना, जितने लोग यहाँ हैं, जितने बाहर खड़े हुए हैं। मैं सिर्फ रिवायत और एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अगर सवाल का जवाब आपके पास है तो किसी भी सूरत से दे दीजिएगा, या तो नारे लगा के दे दीजिएगा, या सुभान अल्लाह कह के दे दीजिएगा, या हैदर हैदर कह के दे दीजिएगा, या अली हक कह के दे दीजिएगा। सवाल का जवाब आपको देना। तैयार है सवाल का जवाब देने के लिए? देखिए, ये बात तो तयशुदा है कि अल्लाह ने जब भी किसी फरिश्ते के जरिए किसी इंसान से बात की तो अल्लाह ने उसे नबी कहा, सिवाय चंद के। यानी उम्मे मूसा से बात की फरिश्ते के जरिए तो उम्मे मूसा को नबी नहीं कहा, मरियम को नबी नहीं कहा। औरतों की बात नहीं कर रहा, मर्दों की बात हो रही है। 1400 बरस से हम यही कह रहे हैं कि हमसे मर्दों की बातें करो, औरतों की बातें ना करो। तवज्जो फरमाइए आपने, आप हजरात की नज़र। तवज्जो है ना मेरी जानिब? आखिर काफी हो चुकी है, मौसम भी बहुत सर्द है और यकीनन हम इस वक्त ऐसे मुकाम पर बैठे हुए हैं कि जहां अर्शे जिक्र अली सजा हुआ है और जिक्र अली की हरारत हमारे अंदर मौजूद है। तो मैं ज्यादा तवील खिताब नहीं करना चाहता, लेकिन चंद अजीम जुमले आपके हवाले करना चाहता हूँ। खुदा ज़बार काज़मी साहब को सलामत रखे। इस जश्न को इस साल 50 साल हो चुके, 50 बरस हो गए, तो आप गोल्डन जुबली मना रहे हैं। इस जश्न की गोल्डन जुबली मना रहे हैं, इस जश्न का जो आप है गोल्डन जुबली मना रहे हैं। तो 50 साल हो चुके हैं और ये तमाम हजरात गवाह हैं कि हम सब इस जश्न में शरीक हैं। मैंने सिर्फ एक जुमला कहा कि अल्लाह जब फरिश्ते के जरिए किसी से बात करे तो उसको वो नबी कहता या रसूल कहता। आदम से लेके खातम तक उसने 1,24,000 इंसानों से फरिश्तों के जरिए बात की तो 1,24,000 को नबी कहा, 1,24,000 को नबी कहा। क्यों? इसलिए कि फरिश्ते के जरिए अल्लाह इस बंदे से मुखातिब हुआ। फिर जुमला दोहराऊं, इसलिए कि फरिश्ते के जरिए अल्लाह अपने बंदे से मुखातिब हुआ। तो जब फरिश्ते के जरिए अल्लाह बंदे से मुखातिब हो तो उसे नबी कहता है। एक बार फातिमा बिनते असद अली को लेके काबे के अंदर, बिनते असद अली के साथ काबे के अंदर और अबू तालिब काबे के बाहर। ऐसे में अबू तालिब ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। सलामत रहे, मैं यहीं तक आपको लाना चाहता हूं। अबू तालिब ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और 4 मिसरे कहे, या रब्बा हाज़ल गज़क़त तजीय
फल कमरुल मुब्तलिजुल मुज़ीय बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफीय माज़ा तरा मिन इस्म हाज़ा सबिय। अबू तालिब के जुमले और आप खामोश हैं। भाई आपको तो ऐसे ही दाद दे देनी चाहिए। क्या हमारी जबान और अबू तालिब की जबान एक नहीं है? कोई अपने का मोमिन कहे और अबू तालिब ना समझ आए, बोलो ना जुमले अबू तालिब के समझ में आए या ना आए, समझ लेना हक ही कह रहा है। आप सुनना, सलामत रहे। मैंने कहा ना कि बिल्कुल सन्नाटे में नहीं। 12 रजब 13 रजब की शब है और यही वो साथ है। ऐसी खामोशी से आप सुन रहे हैं। ये मेरे भाई आप बड़े खामोश बैठे, बड़े सिखा आप ही टोपी सर से उतारिए ताकि मालूम हो या आपके सजदे का चमकता हुआ निशान मेरे पास आ जाए और मुस्कुराते हुए चेहरे। हाँ अब आप अच्छे लगे, माशाअल्लाह। अब आप हंसे, आप अच्छे लगे। मैं चाहता हूँ सबके चेहरे खिलते मुस्कुराते रहे। आज अबू तालिब को अपने खुलते खिलते हुए चेहरे दिखा दे ताकि मालूम हो जाए जो नसब आपका है वही नसब हमारा है। आज कोई गमज़दा ना हो, कोई गमगीन ना बैठे। आवाज दी। अब देखिए काफिये क्या आ रहे हैं। काफिये में या आ रहा है, ये के काफिया आ रहा है। अब बात शुरू की है अबू तालिब और कहां से बात शुरू की है मेरे मोहतरम अहले सुन्नत बरादरान भी तशरीफ फरमा। बात कहां से शुरू की है? या रब्बा हाज़ल ग़ज़क़द दजी वल क़मरिल मुब्तलिजुल मुज़ी। ऐ इस तारीख रात को पालने वाले रब। हाय 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 हाय। ये जो खामोश है वो खामोश ही रहेगा। मैं बता रहा हूं, आज जो नहीं बोला वो गूंगा हो जाएगा। मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूं कि आज सब, अगर कोई गूंगा भी है तो उसको जबान मिल जाए, अगर कोई नाबीना भी है उसको आंखें मिल जाए, अगर कोई तही दामन है उस पर आसमान से रिज़्क़ की बारिश हो जाए। तो आज खामखाई बोलना है, खामखाई बोलना, बस बोलना है। मैं सोच रहा था कि मैं खुतबा शुरू करते ही आपसे, मैंने फिर अपना प्लान बदल दिया, अपना इरादा बदल दिया। मेरा इरादा ये था कि मेरा दिल ऐसे चाह रहा था कि आज कुर्सी पर बैठकर मैं आप बन जाऊं और फर्श पर बैठकर आप मैं बन जाऊं। मतलब वहां से आप अली अली करें और मैं वहां से आपका अली अली सुनूं। दिल चाह रहा है। या रब हाज़ल ग़ज़क़द दजी वल क़मरिल मुब्तलिजुल मुज़ी बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफ़ी माज़ा तरा मिन इस्म हाज़ा सबिय। परवरदिगार ए तारीख रात के पालने वाले, बता कहीं किसी बड़े बड़े ने जुमला दिया कि तारीख रात की भी परवरिश हो गई है और उसका भी पालने वाला कोई है। वल क़मरिल मुब्तलिजुल मुज़ी, और ए इस तारीख रात में चांद को रोशन करने वाले। क्या शायरी हो रही है, क्या मिसरे हैं अबू तालिब दे रहे हैं, हज़रत अबू तालिब दे रहे हैं। और ए इस तारीख रात में चांद को मुनव्वर करने वाले रब, बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफ़ी। परवरदिगार तू हमारे लिए अपने एक राज को अफशा तो कर दे। ये मुझे दाद नहीं जा रही, ये अली के बाबा को दाद जा रही है, ये कुल्ले ईमान के भी बाप को दाद जा रही है। ऐसा ना सुनना जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा गला इस वक्त बहुत बैठा हुआ है, लेकिन मैं आपके सामने जरा सी भी कंजूसी नहीं कर रहा, जरा सी भी बखालत नहीं कर रहा। जितनी मेरी ताकत है, जितना मेरा शजरा मुनव्वर है, और उधर से आप बोलेंगे इधर से मैं बोलूंगा, ठीक है? तवज्जो है। बय्यिन लना मिन अम्रिकल खफ़ी। परवरदिगार अपने इस पोशीदा राज को हमारे लिए आश्कार कर दे। माज़ा तरा मेरे इसमें हाज़ा सबी है। परवरदिगार बता तो दे मेरे बच्चे का तूने नाम क्या रखा है। हाय 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 हाय। इधर है जो मेरा साथ दे रहा, सो खुदा सलामत रखे। हाय हाय हाय। अबू तालिब से ही कुछ सीख लो।
हाजा तना मिनिश में हाजा सभी है हाजा हाजा सभी अली की तरफ इशारा करके कहा हाजा। अब मुझसे ना पूछना कि ये हाजा पैगंबर ने सीखा किससे था। आते ही बाप ने अली की तरफ इशारा करके कहा हाजा, और जाते जाते पैगंबर ने कहा मन कुन तो मौला फहादा। इधर हो, सलामत रहे, सब सलामत रहे। आदत सभी के तूने इस बच्चे का नाम क्या रखा? ये नहीं कह रहा कि मेरे बेटे का नाम क्या रखा। अब जुमला देने जा रहा हूं, और अभी तो मैंने वो सवाल किया ही नहीं है। सवाल अपनी जगह है। सवाल क्या था? जरा 1000 रुपए तो दीजिए। इसको रखिएगा, ऊपर ही रखिए। बहरदार के इंसान से कितना बड़ा है जो साहिब मिराज के कांधों पे खड़ा है। मेरे साथ सारे सवाल क्या था मेरा? हाँ, इनको दे दीजिए 1000 रुपए। यही बैठे, ठीक है। सवाल इन्होंने मुझे याद दिला दिया। अच्छा दीजिए। खामोश हमें कोई जलने वाला तो नहीं बैठा। सवाल अपनी जगह आपको याद है, सबको याद है कि अल्लाह ने जिस इंसान से भी फरिश्ते के जरिए बात की वो नबी है। ये मैंने लफ्ज कहा, सवाल अभी नहीं किया, लेकिन मैं जुमला दे चुका हूं, नजरिया दे चुका, अकीदा दे चुका कि अल्लाह जिस बंदे से फरिश्ते के जरिए बात करे उसे नबी कहते। ठीक है। जैसे ही अबू तालिब ने कहा कि परवरदिगार ये बता दे कि तूने इस बच्चे का नाम क्या रखा है, अल्लाह ने बराह रास्त कहा मैं अली हूं, ये भी अली है। इधर है। अरे बेटा सब यह है फैसलाबाद का ज़हीन मजमा। यह है, मुझे इस मजमे पे नाज है, मुझे आप सब पे नाज है। जैसे आपने जुमला महफूज किया, क्या कहा? परवरदिगार बता दे कि तूने इस बच्चे का नाम क्या रखा है। आवाज़े हक आई, मैंने तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे से खुसूसियत अता की है। और मैंने इसे पाक किया है, मुंतखब किया है, और ये मुझसे राजी, मैं इससे राजी। वस्महु मिन काहिरिल अली के, अली क्यों इश्तक़ मिन अल अली के, और तुम्हारे काहिर अली ने अपने नाम अली से इसका नाम अली रखा। बात तो पहुंच गई ना। अबू तालिब ने कहा परवरदिगार तूने इस बच्चे का नाम क्या रखा? अल्लाह ने कहा मैंने इस बच्चे का नाम अली रखा। अभी तो तुमने मुझसे वादा किया कि अल्लाह जिस बंदे से फरिश्ते के जरिए बात करे वो नबी होता है, तो ये तो बताओ जिससे बराह रास्त बात करे वो कौन? पूरी कुव्वत तरफ करते हुए नारा हैदरी हैदरी
सेहतु सलाम की कीमत डॉक्टर फकीर वाली रजा आपकी आवाज के बुलंद सलाम। हमसे पूछते हैं अबू तालिब का ईमान क्या है? जुमला ले जाओ। आज अली को खुश करने के लिए अली की खुशामद, अली की खुशामद, अली की चापलूसी। हम आज अली की चापलूसी कर रहे हैं, हम आज अली की खुशामद कर रहे हैं। कौन कौन मेरे साथ खुशामद कर रहा है? सब है ना? बाबा का जिक्र करते हुए आलम इस्लाम से कहना चाहता हूं कि तुम हमसे 1400 बरस से ये पूछ रहे हो कि अबू तालिब का ईमान क्या है, अबू तालिब का ईमान क्या है। इस जुमले के बाद हम तुमसे सवाल पूछते हैं, ईमान तो छोड़ो, ये तो बताओ अबू तालिब का मनसब क्या है? इन्होंने भी 2-3 लफ्ज अंग्रेजी के इस्तेमाल किए। इजाजत है कि मैं भी एक लफ्ज इजाजत है एक जुमला कहना है। अभी मैं दरोग में कहकर आ रहा हूँ, वहाँ 3-4 हजरात ही थे जो यहाँ मौजूद हैं, उनसे माजरत के साथ अभी इनकी बात में मुझे बात याद आ गई कि प्लॉट और अलॉट ये सब इन्होंने कहा। एक जुमला मैं भी अंग्रेजी का इस्तेमाल करूँ। देखिए, काबे की दीवार शक हुई, शक हुई, ये काबे की दीवार शक हो गई। अल्लाह ने शक की, अल्लाह ने शक की, काबे की दीवार को अल्लाह ने शक कर दी और घर वाले को घर में बुलाया, कहा अब ये मकान नहीं है, अब ये बैच हो गया। काबे की दीवार बंद हो गई, बंद हो गई, लेकिन शक होने का निशान आज तक बाकी। तो जो अल्लाह काबे की दीवार बंद कर सकता है, वो इस काबे के क्रैक को क्यों बंद ना कर सका? अभी जुमला कहा नहीं है भाई, इस काबे के क्रैक को भी तो बंद कर देता कि काबे की दीवार पर क्रैक ना आता। क्रैक समझ गए? सतह होने को अंग्रेजी में क्रैक। तो परवरदिगार जब काबे की दीवार बंद कर सकता है तो इस क्रैक के निशान को भी बंद कर सकता था, लेकिन उसने क़यामत तक के लिए क्रैक के निशान को बाकी रखकर यह बचाया कि इस क्रैक को देखकर कुछ मुल्ला क्रैक होने वाले हैं। आपकी इजाजत से मुझे इंग्लिश के 2 लफ्ज आपकी इजाजत से। The great, the great, the glorious, the grand है अली। The great, the glorious, the grand है अली। और बातिल के सब ऐवानों में the band है अली। और कमीने की क्या औकात के पाले इसे कभी नहीं है, पारस एक ब्रांड है अली। क्या अच्छा कमाला कंबर का माला, कंबर का माला, हसनैन के बाबा, काबे का गौहर, ज़हरा का शोहर, कोई बोले ना बोले, असीदे बोलने वाले, हलाली ना निकला उमर। जो है बोलो बेटे जल्दी। इस सर्व का निशान हशर तक न मिटेगा। काबे ने कहा अपनी दीवार देखकर, और मौला जो आपसे बुग़्ज़ रखते हैं ता हशर चलेंगे वो ये दरार देकर।
समझ जो है ना, तो जुमला पहुंच गया आप तक। सवाल मैंने कायम कर दिया, मैंने कहा था कि सवाल मैंने किया है तो जवाब आलम इस्लाम दे। और ये किसी सिर्फ मेरे मकतब की रवायत नहीं है, किफ़ायतुत तालिब बहुत बड़ी आलम इस्लाम की किताब है, अल्लामा गंजी शाफई, उनके जुमले कि अबू तालिब ने पूछा तो वहां से जवाब आया। अब हम पूछना चाहते कि जिससे अल्लाह बगैर फरिश्ते के बात करे, यही पे तो छोड़ी थी ना मैंने बात, जिससे अल्लाह बराह रास्त बात करे, वो सवाल करे और ये जवाब दे, यहां से सवाल वहां से जवाब। तो अब अबू तालिब ने अल्लाह से क्यों पूछा कि परवरदिगार तूने क्या रखा, इस बच्चे का नाम तूने क्या, ये नहीं है कि इसका नाम क्या रखा गया, तूने क्या रखा, तूने क्या रखा। तो अब हाथ जोड़कर जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करता हूं कि या अबू तालिब, गुफ्तगू तो ये है और इंसानों के घरों का तकाजा ये है। क्या तकाजा है पूछा गया हमसे, हमने जवाब दिया कि तकाजा ये है कि जब किसी घर में बच्चा पैदा होता तो किसी पड़ोसी से नहीं कहा जाता कि इस बच्चे का नाम रखो, जुमला मैंने कह भी दिया और आप पीछे चुप रहे। भाई बच्चे का नाम घर का जो बड़ा होता है वही रखता है, जो घर का बड़ा होगा वही बच्चे का नाम रखेगा। इसीलिए आले मोहम्मद को आलुल्लाह भी कहा जाता है। ऐ अल्लाह की आल, अल्लाह की आल का ये मतलब नहीं है कि वो लम यलिद वलम यूलद ना रहा, कुरैश को भी अल्लाह की आल कहा जाता था। अब लगा दो कुरैश पर फतवा, लिखा हुआ किताबों में लिखा हुआ, जब कुरैश की बात आ गई तो आल अल्लाह कबूल है, अब जब बनी हाशिम की बात आई तो फिर आल अल्लाह पे बिदअत, फतवे, कुफ्र। ऐसा होता क्यों है भैया, ऐसा होता क्यों है? जब बनी हाशिम की बात आ जाए तो लोगों के चेहरे बन जाते। अरे इसकी तो वजह आपको मालूम है, तो आप मुझसे ही सुनना चाह रहे हैं। सलमान फारसी रसूल अल्लाह के पास तशरीफ लाए, कहा रसूल अल्लाह आपसे एक सवाल करना। कहा सलमान पूछो क्या सवाल है। कहा या रसूल अल्लाह, जब हम किसी ऐसे मजमे में बैठे होते कि जहां हम भी हों और जहां अल्लाह के दुश्मन भी हों, तो जब हम अल्लाह की बात करते हैं तो उनके चेहरों पर नागवारी के असरात नहीं आते। अल्लाह का जिक्र सुन के अल्लाह के दुश्मनों के चेहरे पर नागवारी के असरात नहीं आते। और जब हम किसी ऐसे मजमे में बैठे हो कि जहां हम भी बैठे हों और जहां रसूल अल्लाह आपके भी दुश्मन बैठे हो, जब हम वहां आपके दुश्मनों के सामने आपका जिक्र करते तो आपके दुश्मनों के चेहरे पर नागवारी के असरात नहीं आते। लेकिन या रसूल अल्लाह, अजीब बात है कि हम किसी ऐसे मजमे में बैठे हों जहां हम भी बैठे हों और जहां अली के दुश्मन भी बैठे हों, जब हम वहां अली का जिक्र करते हैं तो दुश्मन के चेहरे पर नागवारी के असरात आ जाते हैं, दुश्मन का चेहरा बन जाता है, दुश्मन का चेहरा बिगड़ जाता है। या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों है? रसूल अल्लाह ने बैठे बैठे जवाब नहीं दिया। रसूल अल्लाह के सलमान खड़े हो जाओ, सलमान खड़े हुए, रसूल अल्लाह भी खड़े हुए, आगे बढ़े। रसूल अल्लाह ने सलमान की पेशानी पर प्यार किया। क्या सलमान कितना अच्छा सवाल किया है, मैं छोड़ रहा हूं, तकरीर खत्म कर रहा हूं, लेकिन मेरा साथ देते ना कि सलमान कितना अच्छा सवाल किया है। सुनो सलमान, तुमने कहा कि जब अल्लाह के दुश्मनों के सामने तुम अल्लाह की तारीफ करते हो तो उन दुश्मनों का चेहरा नहीं बिगड़ता, जब मेरे दुश्मनों के सामने मेरी तारीफ करते हो तो उन दुश्मनों का चेहरा नहीं बिगड़ता, लेकिन जब अली के दुश्मनों के सामने अली की तारीफ करते हो तो उनका चेहरा बिगड़ जाता है। सुनो, उसकी वजह यह है कि अल्लाह का दुश्मन जरूरी नहीं है कि हरामजादा हो, मेरा दुश्मन जरूरी नहीं है कि हरामजादा हो, अली का दुश्मन हरामजादा।
आदमी तक अंदर वाले मोमिन बाहर वाले मोमिन दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कुव्वत तरफ करते हुए जितनी ताकत मेरे मौला ने अता की है उतनी ताकत से नारा हैदरी 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 जुबान के साथ दिल वाला जमीन माली फलक वाला पंज नारा पंज तनी सवा लाख नारा हैदरी बोला बोला फकीलाल कलंदर अली 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 बरासिया तो सलाम दी किबला डॉक्टर माजिद राजी साहब आवाज बुलंद सलाम तो बैठे ना साहब अली के दुश्मन के लिए जरूरी है कि वो हलाल ज़ादा ना हो। का अल्लाह का दुश्मन हलाल ज़ादा हो सकता है, जैसे फिरौन था। रसूल अल्लाह का कौल है, जैसे फिरौन था। का मेरा दुश्मन हलाल ज़ादा हो सकता है, जैसे अबू लहब था। अब अली के दुश्मन आपकी दुआ से चले जाए। तब से अब तक 1400 बरस की तारीख में जो भी अली का दुश्मन है सब आपकी निगाहों के सामने है। और अली का दुश्मन पहचानवाता जरूर है कि मैं दुश्मन हूं, पहचानवाता जरूर है कि मैं दुश्मन हूं। तो अब खत्म हो रही है बात। ये वक्त है कि चला एक साया अबू तालिब के घर से अल्लाह के घर तक काबे के पर्दे को पकड़ा और कहा, परवरदिगार मैं तुझ पर भी ईमान रखती हूँ। मैंने कह दिया मैं तुझ पर भी ईमान रखती हूँ, तेरे रसूल पर भी ईमान रखती हूँ, और जो जुमला किताबें हैं उन पर भी ईमान रखती हूँ। अभी रसूल अल्लाह ने कहा नहीं है कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी रसूल अल्लाह ने कहा नहीं है कि कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह, अभी कहा नहीं है। और फातिमा बिन्ते असद काबे के पर्दे को पकड़कर कह रही हैं मैं तुझ पर भी ईमान रखती हूँ, यानी मैं गवाही देती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता, परवरदिगार तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, और मैं तेरे रसूल पर भी ईमान रखती हूँ, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो ये तो दो गवाहियां हो गई। ऐसे आप आसानी से सुन लेंगे क्या? ये तो दो गवाहियां हो गई। तीसरी गवाही जरूरी है, तीसरी गवाही जरूरी है या नहीं? कितने शक में पड़ गए भाई, सब कहो ना बेशक। तीसरी गवाही जरूरी है, इसलिए कि पैगंबर का कौल है। अहले सुन्नत रिवायतों ने भी लिखा है, अहले तशय्युअ रिवायतों में लिखा कि पैगंबर ने कहा जो कहीं भी किसी मकाम पर भी कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके लिए जरूरी है कि बिला फस्ल कहे अली वलीउल्लाह। समझो है? तो अब दो गवाहियां तो दे दी। परवरदिगार तुझ पर ईमान रखती हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे नबी पर ईमान रखती हूँ, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अब देखते रहो उस साए की तरफ जो बिन्ते असद का साया है। नहीं, जुमला आपने महफूज नहीं किया। मैं अभी जुमला कहा कि बैठे थे कुछ गवाह काबे से बिल्कुल करीब मुल्हिक होकर बैठे हुए थे। उन गवाहों ने कहा कि शब 13 रजब की तुलू हुई, अभी शब भीगी नहीं थी कि हमने अबू तालिब के घर से एक साया बरामद होते हुए देखा। साया बरामद हो गया इसलिए कि चांद अपनी चांदनी बरसा रहा था और बिन्ते असद पर चांदनी पड़ रही थी और बिन्ते असद का साया जमीन पर पड़ रहा था। तो सब ने कहा हमने साया देखा, किसी ने नहीं कहा कि हमने मादर अली को देखा। इससे अंदाजा होता है कि सब इतनी दहशत में थे, चाहे वो अबू तालिब हो चाहे अब्बास हो, सब इतनी दहशत में थे कि किसी की मजाल नहीं थी कि अबू तालिब के हरम की तरफ आंख उठा के देख ले। का साया
अब साय को देखते रहो। चला साया और काबे के पर्दे को पकड़ा और कहा, परवरदिगार मैं तुझ पर ईमान रखता और तेरे नबी पर ईमान रखता। खत्म हो गई बात। बिन्ते असद, ये तो 2 गवाहियां हैं, जरा हमारे लिए कोई मुस्तनद दलील तो कायम कर दे, बता तो दे। ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले आपने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दी। अब तीसरी गवाही, एक बार कहा परवरदिगार, जो ज़हीन है वो समझेगा और मैं देखना चाहता हूँ ज़हानत कहाँ कहाँ है। परवरदिगार मैं तुझ पर भी ईमान रखती हूँ, तेरे रसूल पर भी ईमान रखती हूँ। परवरदिगार इस आने वाले बच्चे का वास्ता सलामत रहेगा। देखिए बस आखिरी जुमला, यही आखिरी जुमला हो जाता, लेकिन मेरे जहन में एक जुमला आया और उसको अदा किए बगैर मैं छोड़ूंगा नहीं। जो है जब भी, और आपने सुनी भी ये रिवायत, बहुत मशहूर रिवायत है कि जब अली आने वाले थे इस दुनिया में, अली है नूर, ये बात याद रखना, नूर के आने अरब की 10 औरतें नहीं रुक सकी तो एक औरत की